जय हिंद बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय लर्निंग में स्वागत है। तो बच्चों आइए आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 14 के अनुपात और समानुपात के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, जिसमें टोटल 7 प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम केवल 7 प्रश्नों को हल करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि अनुपात समानुपात क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको अभ्यास प्रश्नावली हल करा दिया था, तो आपसे समझ लीजिए, या तो निवेदन समझ लीजिए या फिर समझ लीजिए, एक विनती समझ लीजिए कि अगर आपको इस पाठ को अच्छे से अच्छे समझ में आना है तो आप उस पिछले 2-3 वीडियो को आप अनुपात के देख लीजिए, तो आपको ये पार्ट आपको समझ में आएगा। तो आइए बिना कोई देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। संख्याएं होंगी। कोई कठिन सवाल नहीं कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है, लेकिन जैसे इसमें हम प्रत्येक में, इसमें भी और इसमें भी 9 को हम जोड़ देते हैं तो तुरंत जाकर अनुपात तैयार होता है 3:4। तो बताओ वो संख्याएं क्या हैं? हम सबको पता है कि अनुपात जो होता है उसको हम बटे में कर सकते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर जगह लेंगे और संख्याएं हम इसके नीचे लिखेंगे। संख्याएं को हम लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पर अब देखेंगे कह कि जो अनुपात है वो है 2:3 है। अब हम कह रहे कि ये जो संख्या हमने, देखो संख्या में जोड़ने पर तुम्हारी की जो संख्या 2x और 3x है, संख्या भी 2x और 3x है। जैसे इन संख्या में हम 9 दोनों में जोड़ते हैं, जैसे 9 जोड़ते हैं, जैसे अनुपात जाकर पहुंच जाता है 3:4। तो बताओ संख्याएं क्या हैं? तो संख्या हमारी एक हमने माना है 2x और एक हमने माना 3x। ये तो अभी हमने जस्ट माना है। तो 2x होते हमने संख्या तो मान लिया है। अब हमको अगर x का मान पता हो जाए तो हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए क्लास हम गुणा करते हैं। तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, प्लस 4 9 36 बराबर 3 त्रिका 9x प्लस 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब हम x को एक तरफ कर लेंगे और अंक को एक तरफ कर लेंगे। ये लिखा हुआ है 8x लिख देंगे। ये अगर बराबर के इधर प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा -9x बराबर 27 लिखा हुआ। ये 36 प्लस में अगर उधर गया तो हो जाएगा माइनस में 36। अब इसको हम घटाएंगे, 8 में से 9 जाएगा तो 9 में से 8 गया, हो जाएगा x, लेकिन ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लगा देंगे। 16 में 7 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, यानी 1। तो x 1 माइनस माइनस हो गया, x बराबर आ गया आपका 9। यानी x का जो मान आया है वो 9 आया है। हमको निकालना है कि संख्याएं कौन कौन है। अब संख्याओं को हमें माना कि एक संख्या 2x मान लिया, एक संख्या 3x मान लिया है। 2 का मतलब है कि संख्या 9 हो जाएगी, और यहाँ पे 3 दे रखा है। x का मान हो जाएगा हमारा 9। तो 9 दूनी 18 और का मान 9 3 27, यानी जो संख्याएं होंगी वो 18 और 27 होंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 9,861 को रुपये 9,861 को 3 व्यक्तियों ये कामा बी वासी में 3:11:5 के अनुपात में बांटा जाना है। बी का हिस्सा बताओ। यानी जो अनुपात बांटा गया 3:11:5। तो पहले ये समझ लीजिए, जिसका नाम पहले आएगा अनुपात उसको पहले मिलेगा। तो समझ 3:5:11 के अनुपात में सबको बांटा गया है। 3:11:5, सॉरी 3:11:5, यानी सी को 5 मिला है, बी को 11 मिला है और ये को 3 मिला है। अब सवाल क्या है कि बी का हिस्सा बताओ। तो बी का जो हिस्सा है वो है 11 अनुपात। अब पहले हम ये देखेंगे कुल कितना रुपया है ही। तो रुपया है वो जो 9,861 है, ये हो गया। अब इस 9,861 का कुल कितना हिस्सा किया गया है? तो सर 11 5 16 और 16 3 19, कुल 19 हिस्सा किया गया है। अब इस 19 हिस्से में बी का हिस्सा कितना है? सर बी का हिस्सा 11 है, बस काट दो। 19 के 19, 19 × 5 = 95, हासिल आया यहाँ पर 3 हो गया 36।
19 एक 19 और 19 और ये फलक और 1 हो जाएगा। अब 17 फल लग गया, 17 ये हो गया 171। तो 19 नवैया 171 यानी हो गया b बराबर 519 गुणे 11। अब इसका गुणा कर दो, 11 99 99 के 9 हासिल आए 9, 11 के 11 11 9 20 के 0 हासिल आए 2, 11 पचे 55 55 और 2 57 5,709 रुपया बी का हिस्सा होगा 9,861 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सीमा, कामा, किरण एवं उषा की आयु का अनुपात 2:3:4 है तथा किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो सीमा की आयु कितनी होगी, सवाल ये पूछ रहा है। आइए इसको कर देखते हैं। लिखा हुआ है सीमा, किरण, उषा, हमने लिख दिया कि इन तीनों के आयु का अनुपात 2:3:4 है। अब सवाल कह रहा है कि अगर किरण और उषा की आयु का अनुपात 5 आता है तो सीमा की आयु कितनी होगी। तो हम देखेंगे केएल कितना है सर, केएल का आयु 3 है। उषा कितना सर, उषा का आयु 2 है। और जब देखेंगे 3 में से 2 गया 1 आता है, यानी पता हो कि 1 अनुपात का मान अगर 5 है, अगर 1 अनुपात का मान 5 आता है तो सीमा का अनुपात हमारे पास 2 है। तो अगर 1 अनुपात का मान 5 है तो 2 अनुपात का मान हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी सीमा की आयु 10 वर्ष है। बहुत ही आसान तरीके से हमने सवाल को बता दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्या जिनका अनुपात 4:5 दे रखा है, दोनों संख्याओं में से 5 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। सवाल बहुत ही बेहतरीन है। पहले इसमें आपको वर्गमूल पूछ लिया है, अनुपात भी पूछ लिया है, तो ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं, इस पर इम्पोर्टेंट लग रहा है। आप देखिए, हम लगा कर दिखाते हैं आपको। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 लिख लीजिए कि संख्याओं का अनुपात 4:5 है, लिख लिया हमने। दोनों संख्याओं में से 5 घटा देने पर, तो हम संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी 4x है और एक संख्या हमारी 5। कैसे, अनुपात में x मान लेते हैं कि अगर अनुपात 4 है तो संख्या 4x हो जाएगी, अनुपात 5 संख्या 5x हो जाएगी। अब सवाल कह रहा है कि दोनों संख्याओं में जैसे हम 5 घटा लेते हैं तो हम अनुपात को जाहिर सी बात मान सकते हैं बटे में 4x/5x मान लिए। जैसे दोनों संख्या में हम 5 घटाते हैं तो हमको एक नया अनुपात मिलता है, और जो नया अनुपात मिलता है वो मिल जाता 3/4। अब पहले की बात हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो 4 चौके 16x माइनस 4 पंचे 20 बराबर 3 पचे 15x माइनस 3 पचे 15। ये देखेंगे अब हम x को एक तरफ लाएंगे तो 15, ये लिखा 16x यहाँ पर लिखा रह जाएगा, ये 15 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर, ये -15 इधर है, ये जाएगा तो उधर हो जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा। घटाएंगे 16 में से 15 का केवल आ जाएगा x बड़ा, ये तो इसका चिन्ह लगा देंगे, ये भी घटेगा तो 20 में 15 का हो जाएगा 5, ये बड़ा तो इसका चिन्ह x बराबर 5 आ गया। अब सवाल हमसे पूछा है कि दोनों के वर्गों का योगफल बताओ, कि दोनों को संख्या को वर्ग कर दो। तो पहले संख्या निकाल, संख्या कितनी हमने माना था सर, एक हमने माना था 4x माना था और एक हमने माना था सर 5x माना था। तो 4 तो पता है, x का मान अगर हमारा आ गया है 5, ये 5 था बोले 5, तो हमारा हो गया 4 पंचे 20, यानी हमारी पहली संख्या हो गई 20 और ये हो गई 5 5 25, ये हो गई हमारी 25 हो गई। अब सवाल के हिसाब से कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योगफल बताओ। तो एक संख्या का हमारा वर्ग है 20 का स्क्वायर कर देंगे प्लस एक 25 का, अब दोनों के वर्ग कर और जोड़ देंगे। तो देखेंगे 20 भी संख्या सर 400 होता है प्लस 25 पर सर 625 होता है।
जब दोनों के वर्गों जो तो उत्तर आ जाएगा 1025। यही अपना उत्तर है। बहुत ही आसान तरीके से सवाल लग गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल 45 वर्ष है। कहते कि राम और जो श्याम है अगर उन दोनों का वर्तमान देखें, अभी का जो आयु देखा गया तो दोनों के आयु का योगफल 45 वर्ष है। तथा 6 वर्ष पूर्व जब की बात करते हैं, 6 साल पहले की, तो 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था। तो राम की आयु कितने वर्ष है? तो कह रहे कि राम की आयु बताओ कितने वर्ष है। पहले आप एक चीज़ समझ, जैसे बाई चांस मैं अपना लेता हूँ कि मैं वर्तमान में अभी 24 साल का हूँ। ध्यान दीजिएगा, यही सवाल लगेगा। मैं वर्तमान में 24 साल का हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं 6 साल बाद कितना हो जाऊँगा, तो 6 से बाद आप 37 के हो जाएंगे। और अगर मैं यही कहूँ कि मैं 6 साल पहले कितना था, तो 6 घटा लेंगे, यही सर आप थे 18 के थे। मतलब अगर पूर्व पूछेगा तो घटा लेंगे और बाद पूछेगा तो जोड़ देंगे। जितना बाद पूछेगा उतना उसमें जोड़ देंगे, जितना पहले पूछेगा उतना उसमें हम घटा लेंगे। तो आइए सवाल कुछ इसी प्रकार लगेगा। तो अगर राम और श्याम वर्तमान आयु का योग 45 है, अब 6 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का अनुपात 5:6 था। उनकी आयु का अनुपात 5:6 था। तो सवाल कह रहा है, तो सवाल आपको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं कि राम और श्याम का वर्तमान, ध्यान देना ये वर्तमान आयु है, अभी की आयु है। तो वर्तमान आयु का योग 45 है। और 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले दोनों के आयु का अनुपात 5:6 था। तो राम की आयु बताओ। अब अगर सर आपने श्याम की आयु क्यों लिखा, देखिए हम मान लेते हैं कि राम की आयु x है। तो अगर जब राम की आयु x इसमें निकालेंगे तो हमको श्याम की आयु पता हो जाएगा। तो श्याम की आयु कितना है, तो 45 में से x निकाल दो, ये हमको पता हो गया श्याम की आयु। लेकिन हमको उत्तर पूछा कि बताइए राम की आयु कितनी है। अब सवाल कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष अगर जैसे अभी हम 24 साल के हैं, अगर हम कहें कि 6 साल पहले कितने के थे, तो 24 से 18 घटाओ, 24 से 6 घटाओ 18, यानी हम 6 साल पहले 18 साल के थे। तो हमको अगर 6 साल पहले जाना है तो देखेंगे राम की आयु कितना है। सर हमारे राम की आयु x है, हमने माना है 6 साल पहले, तो 6 साल घटा लेंगे। श्याम की आयु कितना है सर, श्याम की आयु है 45 माइनस x है। 6 साल पहले जाना सर 6 घटा लेंगे। जैसे हम 6 घटाते हैं राम की आयु में, अगर श्याम का अनुपात मिलता है हमको 5:6 मिल जाता है। अब क्या करिए, गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले करेंगे x-6, ये x-6 हो जाएगा। पहले इसको गुणा मत करो, अभी हल कर लो। बराबर 5/6, देखो 45 में 6 गया, हो जाएगा 39 माइनस x। अब गुणा कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 6 के यहाँ हम देखते हैं, 6 के 6 x माइनस 6 का हक 36 बराबर 5×9 45 के 5 हासिल आए 4, 5×3 15, 15×4 19, इतना हो गया। और अब जब बात करेंगे तो 5×1 5x हो जाएगा। अब देखेंगे कि 6x यहाँ पर है और यहाँ पर 5x, दोनों एक तरफ कर लेंगे तो 6x ये हो गया, ये माइनस में तो इधर आ गया प्लस में 5x हो जाएगा बराबर, ये इधर प्लस में था, ये माइनस में तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा 36। अब करें 6×5 हो गया 11x हो गया बराबर 6×5 11, 9×3 12, 1 हासिल 13, 1 हासिल 2 काटेंगे 11×1 11, 11×2 22 और 11×1 11, यानी x का मान जो आ गया 21। यानी जो राम की आयु है वो आपका है 21 वर्ष, आराम से आ गया, ये हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक पार्टी में कुल 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 4:3 का अनुपात हो तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई हैं। बहुत ही आसान प्रश्न आ गया, क्योंकि एक पार्टी था, उस पार्टी में टोटल 42 लोगों ने भाग लिया। अब उस 42 लोगों में पुरुष भी कुछ हैं और कुछ महिलाएं हैं, लेकिन सवाल ने बता दिया है कि पुरुष का अनुपात 4 है और महिलाओं का अनुपात 3 है। तो बताओ महिलाएं टोटल कितनी होंगी। तो सर महिलाएं तो 3 हैं। महिलाएं कितनी हैं,
3 है, 3 अनुपात में है। अब हमको निकालना है कि महिलाएं कितनी है, तो हम देखेंगे कि पार्टी में कुल कितने लोग हैं। सर पार्टी में टोटल 42 लोग हैं, तो ये 42 लोग हैं। जो अनुपात बताया वो बताया 4 और 3 7, यानी टोटल जो अनुपात है वो 7 है। अगर 7 अनुपात का मान 42 है तो सर एक अनुपात का मान हो जाएगा 7 एक्के 7 और 7 छक्के 42 यानी 6, यानी एक अनुपात का मान अगर 6 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है महिलाएं कितनी है, तो महिलाएं 3 अनुपात में, तो अगर एक अनुपात का मान 6 तो 3 का मान 18, यानी जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा 18। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1000 रुपये को 7 और 3 के अनुपात में बांटना है। तो पहले ये बताएं कि कुल अनुपात कितना हुआ, तो सर कुल अनुपात मिलकर होता है सर 10, यानी रुपया हमारे पास है 1000। इस 1000 रुपये को हमको 2 अनुपात में बांटना है, तो कुल अनुपात 10 होता है। पहला अनुपात जो आएगा वो है 7, 0 से 0 कर गया, हो गया 7 एक्के 700, पहला बटेगा 700 रुपये में। फिर बचा उसी 1000 रुपये को हमको बांटना है 3 के, मतलब हो गया 3 से 0 से 0, 3 एक्के 300, यानी वो 700 रुपया और 300 रुपये बटेगा, यही अपना उत्तर हो जाएगा 700 और 300। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आपका अभ्यास 14 समानुपात अनुपात आपका खत्म हुआ। फिर आपको मिलेंगे प्रश्नावली 15 के लिए कार्य और समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।